हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। 18वां अध्याय चल रहा है। अभी तक हमने 83 सूत्र तो कर लिए हैं। आज हम 4 सूत्र लेने वाले हैं। 87 तक आज कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। नीह स्नेह पुत्र दारोदो निष्कामः विषयेषु च निश्चिन्तः सौ शरीरे अपि निराशः सोभुते बुद्धः। इसका अर्थ जानते हैं। बुद्धिमान अर्थात तत्वज्ञानी का अपने पुत्र पुत्री आदि बंधु बांधवों से किसी प्रकार का स्नेह भाव, ठीक है, मोह का भाव नहीं होता है। उसकी विषयों में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होती है, ठीक है। वह अपने शरीर को भी चिंता न करता हुआ सभी आशाओं से मुक्त हुआ सुशोभित होता है, ठीक है। इसकी व्याख्या जान लेते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। अज्ञानी अर्थात संसारी व्यक्ति की अपनी विचार दृष्टि होती है, जबकि ज्ञानी की विचार दृष्टि अज्ञानी से अलग होती है। अज्ञानी अगर अपनी दृष्टि से ज्ञानी को देखेगा तो वह उसे कभी भी नहीं समझ पाएगा, वह उसे समझ पाने में असफल हो जाएगा। अज्ञानी अपने पुत्र पुत्री स्त्री के प्रति बड़ा प्रेम दिखलाता है। वह हमेशा ही विषयों की कामना करता है और अपने शरीर के पालन पोषण की ही चिंता करता है। वह सदैव आशाओं में ही जीता है। इसके पीछे उसकी आसक्ति तथा कामनाएं छिपी होती हैं। इसके पीछे उसके स्वयं के संकीर्ण निहित स्वार्थ हैं, जिसके कारण वह ऐसा कर रहा है। ज्ञानी का भी पुत्र स्त्री आदि के प्रति प्रेम तो होता है, लेकिन उनके प्रति कामनाएं, वासनाएं और पागलपन नहीं होता है। वह भी अपने शरीर का पालन पोषण करता है, लेकिन उसकी रक्षा की चिंता नहीं करता है। स्वाभाविक रूप से बिना आग्रह के जो होता है उसे स्वीकार कर लेता है, जिससे वह स्नेह कर्म आदि के सीमित दायरे से ऊपर उठ जाता है। ऐसा ज्ञानी ही सुशोभित होता है, ठीक है। 85 देखते हैं। तुष्टि सर्वत्र धीरस्य यथा पतितवर्तिनः स्वच्छन्दं चरता देशान यत्र अस्ति मितशयिनः। इसका अर्थ जानते हैं। यथा प्राप्त में जीविकोपार्जन करने वाला, देशों में स्वच्छंदता से विचरने वाला, जहाँ सूर्यास्त तो वहाँ शयन करने वाला तत्वज्ञानी सभी जगह संतुष्ट होता है। व्याख्या जानते हैं। ज्ञानी परम को प्राप्त कर लेता है, ठीक है, इसलिए तुच्छ की वासना से मुक्त हो जाता है। वह भी कर्म करता है, परंतु फल की आकांक्षा से नहीं, ओके। कर्म करने के फलस्वरूप जो भी उसे प्राप्त होता है उसी में वह संतुष्ट रहता है, उसी के द्वारा अपनी जीविका चलाता है। उससे ना ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा होती है और ना ही कम की चिंता होती है। वह किसी से शिकायत नहीं करता है कि संसार आज पापी हो गया है, साधु संतों का कोई आदर सत्कार नहीं करता, उसे कोई देता नहीं है, बेईमानी खाए जा रही है, महात्मा लोग भूखे मर रहे हैं। इस प्रकार के विचार ज्ञानी में नहीं पैदा होते हैं। ज्ञानी अपने आप के ऊपर निर्भर होता है। वह भोजन हेतु दूसरों पर निर्भर नहीं होता है। जो मिल जाए, जहाँ से मिल जाए, ना मिले, सबसे संतुष्ट रहता है। यानी इसीलिए कहा गया है संतोषम परम सुखम। संतोष को ही परम सुख कहा गया है। अगर जिसके अंदर ये संतोष नामक गुण आ गया तो उसके लिए समस्त चीज़ें क्या हो जाती हैं, व्यर्थ हो जाती हैं। जो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अच्छा है, सभी कुछ अच्छा है, ठीक है। वह इस संसार को ही बंधन मानता है,
तो शरीर के पालन पोषण हेतु किसी से क्यों बंधेगा? वह किसी स्थान विशेष से भी नहीं बनता है। वह स्वच्छंदता से, किसी वासना आसक्ति से नहीं बनाता। उसके सोने, बैठने, चलने फिरने, रुकने आदि का कोई निश्चित स्थान, समय, नियम आदि नहीं होते हैं। ठीक है, कि वहीं ठहरूंगा, ऐसे बिस्तर पर ही सोऊंगा, घास पर ही सोऊंगा, काले रंग की गाय का ही दूध पीऊँगा, पैसे को कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा, पैदल तथा नंगे पैर ही चलूँगा, ऐसे नियमों में ज्ञानी नहीं बनता है। ठीक है, वह नियम संयम के बंधनों से पार हो गया। ऐसा भी कहा जाता है कि ज्ञानी किसी भी नियमों से नहीं बनता है, लेकिन वो जो करता है, उसकी जो दिनचर्या होती है वही नियम बन जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो उत्तम चरित्र वाले हैं तो वो किसी के चरित्र का अनुकरण नहीं करते हैं, वो जो करते हैं वही चरित्र हो जाता है। इसी प्रकार कहा गया, वो किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजा इसमें नहीं फंसते हैं, वो जहाँ बैठ जाते हैं वहीं सारे ये तीर्थ हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। ओके, आगे जानते हैं। वह नियम संयम के बंधनों से पार हो गया होता है, आग्रह मात्र छूट गया है। ऐसा ज्ञानी मनुष्य सभी जगह, सभी परिस्थितियों में सदा ही संतुष्ट, सुखी और शांत स्वभाव से आत्मा में रमण करता है। ठीक है, 86 सूत्र देखते हैं। पततु उद्येतु व देह न अस्य चिंता महात्मना स्वभाव भूमि विश्रांति विश्रमता से संसृते। और जानते हैं, आत्मानुभूति रूपी भूमि पर सदा विश्राम करने वाले, संसार को पूर्णतः विस्मृत कर चुके महात्मा को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती कि उसका शरीर नष्ट हो जाएगा या फिर जीवित रहेगा। इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। व्याख्या जानते हैं। इसी क्रम में महर्षि कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी सांसारिक नियमों तथा बंधनों में न बंधकर अपने आत्मा के स्वभाव में जीता है और संसार को पूर्णतः भुला देता है, जिसकी किसी प्रकार की कोई वासना ही नहीं रही। वह शरीर की वासना का भी त्याग कर देता है, जिसकी अपने शरीर के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। ठीक है, वही दीर्घ काल तक जीवित रहना, जिसकी अपने शरीर के प्रति आसक्ति होती है, वही मतलब जीना चाहता है, यही बता रहे हैं। वही दीर्घ काल तक जीवित रहना चाहता है। मृत्यु के समय उसके प्राण छूटते ही नहीं है, वह जीवन तथा मृत्यु के बीच द्वंद्व करता रहता है। यमदूत उसे खींचते हैं, लेकिन वह संसार छोड़ना ही नहीं चाहता, इसलिए उसे जबरदस्ती पकड़कर ले जाना पड़ता है। उसके सगे संबंधी गंगा जल, तुलसी देकर, गौदान और एकादशी देकर उसके शरीर से उसके प्राण को छुड़ाते हैं। यह सब शरीर के प्रति आसक्ति के कारण होता है, लेकिन ज्ञानी का शरीर के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती, लेकिन ज्ञानी की शरीर के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती, ये बता रहे हैं। इसलिए मृत्यु के समय उसे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, वह मृत्यु को भी आनंद के साथ स्वीकार करता है। उसे वह ग्रह परिवर्तन से अधिक महत्व नहीं देता। जो जीवन में शांत तथा संतुष्ट रहा है, उसको मृत्यु के समय भी शांति की अनुभूति होती है। इसीलिए ज्ञानी कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, सिर्फ शरीर का त्याग करता है और आत्मा ही उसका स्थायी निवास स्थान होता है, यानी आत्मा ही स्थायी परमानेंट एड्रेस। ठीक है, वही उसी में रमण करता है। 87 देखते हैं। अकिंचन कामचारः निद्वन्द्वः छिन्न संशयः आसक्तः सर्वभावेषु केवलः रमते बुद्धः। और जानते हैं, अकिंचन यानी गृहस्थ धर्म से मुक्त, स्वच्छंद विचरण करने वाला, सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त, शंका रहित, सभी भावों में निरासक्त हुआ और एकाकी बुद्धिमान पुरुष ही सब भावों में रमण करता है। व्याख्या जानते हैं। जहाँ आसक्ति होती है वहीं बंधन भी होता है। संसार, स्त्री,
पुत्र, धन, नगर, देश, धर्म, जाति, वर्ण इत्यादि सीमित घेरों में मनुष्य आसक्ति तथा अज्ञानवश स्वयं बनता है। इन सब के पीछे उसके अपने स्वार्थ होते हैं, ठीक है, जिसके कारण वह स्वयं को इन क्षुद्र घेरों में बंद कर लेता है। इन सीमाओं में बंद कर मनुष्य स्वयं सीमित हो जाता है, उसकी दृष्टि भी सीमित हो जाती है। वह इनसे बाहर की सोच कह रहे वह इनसे बाहर की ना सोच सकता है, ना ही उस विराट को देख सकता है। वह पिंजड़े में बंद पक्षी की भांति उसी में व्याकुल रहता है और एक समय ऐसा आता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। वह खुले आसमान में अपनी स्वेच्छा अनुसार कभी भी उड़ान नहीं भर पाता है। वह ठीक है, उसे कैसे ज्ञात हो सकता है कि संसार में अन्यत्र भी सौंदर्य विद्यमान है। ऐसे ही संकीर्ण मान्यताओं, विचारों, सिद्धांतों, नियमों आदि से बंधकर व्यक्ति छोटा हो जाता है, परंतु अहंकारवश वह इनमें भी स्वयं को श्रेष्ठ मानता है। इसके ठीक विपरीत ज्ञानी की दशा होती है। वह अपने आप को इन बंधनों से मुक्त कर लेता है। वह खुले वातावरण में स्वच्छंदता के साथ विचरता है। वह द्वंद्व रहित होकर परमानंद में रहता है। वह संशय रहित होता है, स्वयं को अकेला धर्म से मुक्त मानता है। इसी से वह सबका हो जाता है, महान हो जाता है। आसक्ति के कारण मनुष्य तुच्छ से बन जाता है। ज्ञानी आसक्ति रहित होने के कारण उस परम सुख का उपभोग करता है। वह सभी भोगों में रमण करता है। शरीर में बंधा हुआ अज्ञानी मनुष्य सुखों के भोगों को ही भोगता है, परंतु आत्मज्ञानी संसार के श्रेष्ठ सुखों का उपभोग करता है। शरीर का सुख तो क्षुद्र है, आत्म सुख विराट है, जिसमें रमण करने वाला ज्ञानी ही सब भावों में रमण करता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख लिया है। आज के लिए ये परम ज्ञान आपको पूरा दिन आपका बेहतर करने के लिए सक्षम है। आपने अगर ध्यान से सुना है, इनके मेन पॉइंट्स को जाना है, ठीक है, और अगर इन पॉइंट्स को आप अपने चरित्र में भी उतारेंगे तो निश्चित ही आप अपने अंदर बहुत सारा परिवर्तन देखने वाले हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आसपास का वातावरण अच्छा रखिए, इस सन्मार्ग से जुड़ते रहिए, अध्यात्म से जुड़ते रहिए, औरों को भी जोड़ते रहिए, उनको प्रेरणा दीजिए इस ओर आने के लिए, ठीक है। कल मिलते हैं। हरिओम तत्सत।